फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022 कक्षा 12वीं हिंदी का देखने वाले। इसके पहले हमने कक्षा 12वीं का क्लास 12th का सेट ए के सभी विषयों देख चुके हैं। हिंदी अंग्रेजी हो गया आपका, हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और भी विषय हम देख चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए। इकोनॉमिक्स भी देख चुके हैं हम, इसके अलावा और भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी देख चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम सेट वीक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को देखते चलिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा www.arfindia.com, ठीक है, जहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइडेड है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये किया है केशुभाई पटेल ने। इसके बाद है अगला प्रश्न, कौन सा सुषुप्ता अवस्था में विद्वान रहता है, कौन सा भाव? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्थायी भाव। ठीक है, उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ठीक है, तो अ नंबर का आंसर सही होगा। ढाक के वही तीन पात होने का इसमें से क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका अर्थ है सदा एक सा। ठीक है, इसके बाद है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है, इनमें से बताना है। तो नाम दिया है समाज पोषित, बी नंबर का। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? काम का विभाजन बीट कहलाता है। इसके बाद में है रिक्त स्थानों में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। बिना बुझाए महकने के माने, यहाँ पर खालिस्तान क्या जाने, ठीक है, कविता क्या जाने आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। ठीक है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह ओज गुण कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है, ओज उत्पन्न करेंगे यानी ओज गुण। ठीक है, इसके बाद है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो कहानी विधा है, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। वाक्य किसका एक शब्द समूह है? तो सार्थक शब्द समूह है वाक्य। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद है सोनलेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे। तो मराठी भाषा के शिक्षक थे सोनलेकर। ये जूझ पाठ में है, आप इसको देख सकते हैं। एक सफल साक्षात्कारता में खालिस्तान होना चाहिए, तो एक सफल साक्षात्कारता में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। रुबाइया है पहला, सही जोड़ी में पहला है आपका रुबाइया। रुबाइया फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित है। खंड काव्य पंचवटी एक बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसके बाद है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये है बाबा भीमराव अंबेडकर। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, ये होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 लगा दीजिएगा। अतीत में दबे पाव ओम थानवी के द्वारा रचित है। और संचार माध्यम रेडियो, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा श्रव्य। ठीक है, श्रव्य हम मतलब रेडियो को सुनते हैं, तो सुनकर हम संचार कर सकते हैं। ठीक है, संचार का एक माध्यम है रेडियो। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, जो कि एक शब्द एक वाक्य में है। आपको इसके उत्तर देना है। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? गुड़धानी का क्या अर्थ है? डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तकनीकी शब्द का दूसरा नाम। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? और बाइट क्या है, लिखिए। ठीक है, इसके बाद सत्य सत्य कथन है, इनको भी देखेंगे हम। तो फटाफट से 6-7 सत्य सत्य है, इनको भी देखते हैं। पहले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहले का उत्तर है बच्चे निडरता के सामने सूर्य के सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं नाचू बहुत गोपाल में कौन सा रस है, इसको आपको देखना है। गुड़धानी का अर्थ है गुड़ चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़ पे से क्या है, जो आशय है वो अनाज से है। ठीक है, गुड़धानी का मतलब अनाज से है। इसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध मत को मानते थे, बौद्ध मत के अनुयायी थे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम परिभाषिक शब्द होता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 4:2:1 था। ठीक है, ये आपको लिखना है। बाइट लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, अभिव्यक्ति और माध्यम में के पाठ में से आपका। सत्य सत्य देख लीजिए। गायकी भक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, राम की भक्ति पूजा सत्य है। इसके बाद है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते हैं, तो असत्य है। शीर्ष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, सत्य है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं, ये भी करेक्ट है, दोनों में अंतर होता है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, असत्य। ठीक है, इसके बाद में है समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार यहाँ पता है, तो असत्य है भी। इसके बाद में है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता या छायावादी काव्य की 2 विशेषता। ठीक है, तो छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिख लीजिएगा। सौंदर्य तथा जो यहाँ पर भावना है उसका आघात, प्रणय भावना का, और भाषा में सामूहिकता तथा
इसके बाद अगला प्रश्न है, बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं? कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कोई दो महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। तो रामचरितमानस तुलसीदास और पद्मावत जायसी का। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। कुमुदिनी का यहाँ पर भ्रम होता है चंद्र का। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है और आत्मकथा के लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक है, या फिर इसका अथवा रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, तो रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है, संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशोक वृक्ष की कोई दो विशेषता लिखिए। तो अशोक वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। बसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में दो प्रमुख अंतर, तो मुहावरा एक वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरे को जो है हम अलग अलग जैसे वाक्य प्रयोग करके इसके द्वारा पूर्ण किया जाता है, जबकि लोकोक्ति को हम सीधे एक इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं लाइन में। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर इसका अथवा में है, तो आप लोकोक्ति मुहावरे में अंतर कर लीजिएगा। तकनीकी शब्द के दो उदाहरण लिखना है आपको। तकनीकी शब्द संकल्प, आसन और भावना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किशन दा ने शरण दी थी। ठीक, इतना सा उत्तर है आपका सिर्फ। इसके बाद इसके अथवा में हरिवंश राय बच्चन की दो रचनाएं लिखना है आपको। अथवा वाला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कवि परिचय यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो उसको डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। भाव पक्ष जो है इनका लिखेंगे, राष्ट्रीयता और सामाजिकता इन्होंने दी। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सामाजिकता भी है, समाज की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति चित्रण और देश प्रेम भी। ठीक है, और कला पक्ष इनकी भाषा शैली लिखेंगे यहाँ पर, जो छंद वगैरह इन्होंने प्रयुक्त करे और अलंकार। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, और रस भी इसमें। फिर साहित्य में स्थान, हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पर दो रचनाएं हो जाएगी, अशोक के फूल और विचार और वितर्क। इनकी भाषा शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण आपकी भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है। इस कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। आपने संस्कृत, उर्दू और बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए अपने सूक्तियों, मुहावरों व कहावतों का भी सटीक प्रयोग किया है। शैली इन्होंने सूत्रात्मक, व्यंग्यात्मक और विचारात्मक शैली, इसके साथ साथ वर्णात्मक शैली प्रयोग की है। साहित्य में स्थान इनका जो है द्विवेदी जी का आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे उच्च कोटि के, और हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व स्थान है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, इसका शीर्षक हमने दिया है सबसे बड़े तीर्थ, और दूसरे का उत्तर होगा प्रश्न का, भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ है। और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वो भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। यहाँ पर जो है संदर्भ लिखना है, तो ये आपके आरोह पाठ्य पुस्तक से बादल राग से कविता से, इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग इसमें कवि ने बादल के माध्यम से आम आदमी को संबोधित किया है। इसकी व्याख्या लिख लीजिएगा। सर्दी के दिनों में गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैल चुका था। अमावस्या की अंधी रात के सुनसान वातावरण, कभी कभी सिसकी और आहू की आवाज आ रही थी, क्योंकि हैजा और मलेरिया के लोगों की मौत हो रही थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और बादल राग की ये जो व्याख्या है आपको बादल राग की यहाँ से दी गई है। ठीक है, कभी बादलों का आसन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती रहती है, ये व्याख्या जो है इसकी नहीं है। ठीक है, बादल राग की व्याख्या नहीं, आप इसको मत लिख लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रसंग तक लिखना है, उसके बाद में ये व्याख्या बादल राग की ये होगी। ठीक है, यहाँ से इतनी ही व्याख्या लिखना है, बादल राग की ये व्याख्या है, क्योंकि ये जो व्याख्या है ये पहलवान पाठ की है। ढोलक जो है पहलवान की ढोलक, उस पाठ से है ये। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो ये वाला बादल राग की है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका काव्य सुंदर हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 21 का होगा, ये वाली व्याख्या आपको प्रश्न क्रमांक 21 में पहलवान की ढोलक का जो है पाठ इससे ली गई है। इसका प्रसंग ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये है पहलवान की ढोलक पाठ की व्याख्या, मलेरिया और हैजा जो उसमें फैला था ये। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रिय मित्र राज नमस्ते, इसमें लेटर लिखना अथवा वाला।
तो ये लिखा है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी स्वस्थ और कुशल होंगे, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मित्र रवि से ज्ञात हुआ कि विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में तुम्हारा जो रचना है स्वाभिमान प्रकाशित हुई, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आर्थिक बधाई स्वीकारे, आगे भी लेखन यात्रा जारी रखना। आपका मित्र शिवम। ठीक है, तो ऐसे लेटर आपको लिख लेना। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं, भ्रांतिमान अलंकार, रेखा चित्र, संस्मरण में अंतर। तो ये लगभग सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। ये जो जाड़े का दिन था, ये वाला हमने जो है पहलवान की ढोलक, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखी थी पहले, तो उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद निबंध है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें www.arfindia.com। सो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च कर लेना, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही arfindia.com मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी।